मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान 2 में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सेकेंड ईयर से जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं, जो 223 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में 222 नंबर क्वेश्चन को देखे थे और इस वीडियो से के माध्यम से 223 नंबर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आप जो देखेंगे कि 223 नंबर क्वेश्चन में जो क्या कर रहा है वह क्वेश्चन को उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखिए, क्लच से यह क्वेश्चन है, ठीक है। क्लच से क्वेश्चन है, जो क्लच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह जो एक प्रकार की कपलिंग है। क्लच जो होता है एक प्रकार की कपलिंग होता है, ठीक है। और एक प्रकार की जो कपलिंग होता है उसमें जो दो शाफ्ट होते हैं, ठीक है, और उसको दो शाफ्टों को जोड़ा या अलग किया जा सकता है, जिसके जो दो शाफ्टों को आपको आवश्यकता अनुसार जोड़ा या अलग किया जा सकता है। क्लच व कपलिंग में मुख्य अंतर होता है कि क्लच को खिसकाया जाता है और जबकि कपलिंग को आगे पीछे खिसकाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यह क्लच के बारे में हम लोग समझ लिए। अब है कि इस क्वेश्चन को बारे में हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार का क्लच का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है। इस जो मैटर कर रहा है मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन को समझ लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए वह बारीकी से हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए और उसको आसानी पूर्वक सोल्व हो जाए। जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि यह ऑप्शन ए नंबर जो देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर जो क्वेश्चन है कि यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए नंबर क्वेश्चन में कि कौन क्लच है, तो कौन क्लच क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। तो कौन क्लच के बारे में समझते हैं कि यह एक घर्षण क्लच इसको कहते हैं। कौन क्लच को घर्षण क्लच भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक शाफ्ट के सिरे पर शंकुनुमा आपको आकार का एक पार्ट बना होता है, जबकि दूसरे सिरे पर दूसरे शाफ्ट के सिरे पर जो होता है आपको शंकु आकार की एक सुराख होता है, ठीक है। जो घूमते हुए अवस्था में यह इसको जोड़ा या अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो घूमती अवस्था में जोड़ा या अलग किया जा सकता है, तो यह आपको कौन क्लच हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं आपको मल्टीप्लेट क्लच, जो यही आपको मैटर में क्वेश्चन में कहा गया है। तो मल्टीप्लेट क्लच के बारे में समझते हैं। जो इस क्लच का जो होता है मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों के गियर बॉक्स और ड्राइविंग मोटर को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि पावर को ट्रांसमिट किया जा सके और इसके द्वारा, ठीक है, अधिक पावर ट्रांसमिट की जा सकती है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है कि आपको अधिक से अधिक पावर को ट्रांसमिट की जा सकती है। इसके सिस्टम में एक ब्रेक भी प्रयोग की जा सकती है, ठीक है, जो गियर बॉक्स को जल्दी से विराम अवस्था में ले आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में जो मल्टीप्लेट में जो ड्राइविंग मोटर को जो ये देखिए यही मैटर कर रहा है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर के बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए आपको किस क्लच का प्रयोग किया जाता है, तो मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको एयर क्लच के बारे में समझेंगे, ठीक है। हम लोग एयर क्लच के बारे में समझते हैं कि एयर क्लच क्या कहता है। पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं एयर क्लच के बारे में, तो फिर एयर क्लच के बारे में समझेंगे कि इस क्लच को हवा के दबाव द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और इस क्लच में किसी प्रकार का यांत्रिक एडजस्टमेंट नहीं होता है। यह क्लच तभी कार्य करता है जब तक हवा का प्रेशर बना रहता है और इस क्लच में गति में रहने वाले पार्ट को अपने आप ही घर्षण के कारण खिसकाव को सहन कर लेते हैं, ठीक है, खिसकाव को सहन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको एयर क्लच कार्य करता है, ठीक है। एयर क्लच के बारे में पिछले वीडियो में भी हम अच्छी तरह बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में हम लोग समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता क्या है, ठीक है। इसको हम पिछले वीडियो में भी हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में अच्छी तरह हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में भी। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में अच्छी तरह हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में जानेंगे क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इस क्लच का प्रयोग ऑटोमोबाइल में दो पहिया वाहनों में किया जाता है, ठीक है।
जो इसके मध्य भाग की रोटरी मोशन जब तेज हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल भार द्वारा यह बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर दबाव डालकर क्लच की बंद कर देता है और गति के कम होने पर क्लच अपने आप खुल जाता है। ठीक है, तो यह सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यह विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग समझ गए। और उसके बाद यह जो देख रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो देख रहे हैं, यह मल्टीप्लेट क्लच इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या है, मल्टीप्लेट क्लच है। तो यह ऑप्शन बी इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए 224 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं कि 224 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, देखिए 224 नंबर में कह रहा है कि आपको यह देख लीजिए क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक लेट्स में कौन सा कटिंग आयल इस्तेमाल किया जाता है ना। ये भी बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक लेट्स में, ठीक है, ऑटोमेटिक लेट्स में लेट्स कर दिया है, लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए लेथ है। जो ऑटोमेटिक लेथ में, ठीक है, कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको क्या है कि आपको मिश्रित आयल होता है। ठीक है, मिश्रित तेल इसको बोलते हैं। तो मिश्रित तेल आपको बोलते हैं। जो ऑप्शन समझिए कि इसमें देख लीजिए, ऑप्शन है सोल्यूबल आयल, ठीक है, फैटी आयल, और उसको जो वसा युक्त फाइल उसको बोलते हैं, और कंपाउंडेड या ब्लेंडेड आयल, जो मिश्रित आयल उसको बोलते हैं। तो मिश्रित आयल को ही प्रयोग किया जाता है आपको ऑटोमेटिक लेथ में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लेथ में आपको मिश्रित आयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 225 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जो 225 नंबर क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है ना, प्रश्न देख रहे हैं। हाइड्रोलिक क्रेन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भार को उठाने या संचालन करने के लिए होता है, जो भारी वाहन को भार को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या करा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि आपको ऑप्शन ए नंबर देखिए कि भार उठाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है जो भार को स्थानांतरित करने के लिए, और ऑप्शन सी है कि भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। यह भी ये सही है। आपको ऑप्शन डी है कि ये स्क्रू गियर्ड होस्ट करने के लिए। तो आपको देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन सी में है कि आपको भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को आपको रखने के लिए। तो आपको यही होगा, आपको ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 226 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 226 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 226 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको बारीकी से हम लोग समझते हैं कि क्या कर रहा है कि जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो, देखिए जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो या अधिक पुलिंग, दो या दो पुलिंग का जो एक प्रणाली है। देखिए आपको इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए कि व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुलिस, पुल्ली के बारे में है, पुलिंग जो कर दिया है, और विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि आप इसको समझिए कि जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो या अधिक पुल्ली का जो एक प्रणाली है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसको बाद है कि आपको ऑप्शन जो देख लीजिए कि क्या है कि डिफरेंशियल होस्ट, तो ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पुल्ली ब्लॉक। हाँ, तो ऑप्शन बी है पुल्ली ब्लॉक ही होता है। जो उनके बीच जो रोप से बिरोपे गए दो अधिक पुल्ली का जो एक प्रणाली है वह आपको होता है पुल्ली ब्लॉक, जो पुल्ली ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, यह चित्र जो देख रहे हैं
एक बार आप चित्र देख लीजिए और इस चित्र का आपको नाम क्या है। ठीक है, इस चित्र का आपको नाम क्या है, क्वेश्चन आप देखिए और क्वेश्चन के देखने के बाद आप समझिए किसी इसको समझिए। ठीक है, जो क्वेश्चन को देखिए और इसको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस चित्र में जो यह चित्र जो दिया हुआ है, ठीक है, यह चित्र जो दिया हुआ है और इसका नाम क्या है पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो आपको क्या है कि पिलर जिब क्रेन है, यह पिलर जिब क्रेन, यह पिलर है और यह जिब क्रेन। ठीक है, यह क्रेन जिब क्रेन यह आपको दिया गया है, पिलर जिब क्रेन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पिलर जिब क्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 228 में। 228 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है उसको बारे में हम लोग समझते हैं। फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? देखिए फाउंडेशन बोल्ट का नाम है, क्या है फाउंडेशन बोल्ट का नाम, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन बोल्ट जो होता है कि वह कंक्रीट जो होता है, बेस जो होता है वहाँ फिट किया जाता है। ठीक है, जो मशीन की बेस को आपको कंक्रीट के साथ आपको समझिए कि इससे मशीन जो टेबल बनता है आपको ढलाई करके उसमें उसके हेड को फिट किया जाता है। तो वैसे बोल्ट जो होता है उसको फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। आपको उसको ऑप्शन में थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार क्या है। हाँ, आप चित्र भी दिया हुआ है और ऑप्शन भी देख लीजिए और चित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो चित्र दिया हुआ है उसको बारे में भी अच्छी तरह हम लोग देखते हैं और उसको चित्र के अनुसार समझिए कि उसको समझते हैं। देखिए आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में कि आई बोल्ट है, ठीक है, आई बोल्ट, वेंट बोल्ट, उसके बाद रॉक बोल्ट। तो जिस तरह से उसके आपको हेड फिट होता है, आपको समझिए कि इस वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए, बांधने के लिए, उस प्रकार से उस बोल्ट का आपको समझिए कि नामकरण होता है और उसका यूज भी उसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यह जो देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है कि आपको फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि यह क्या है, यह चित्र में जो दिया हुआ है यह कौन से बोल्ट है, तो यह कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है, यह कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है, जो चित्र में ही दिया गया है और इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको है कोनिकल फाउंडेशन, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है कि आपको यहाँ आई बोल्ट, ऑप्शन बी है बेंट बोल्ट, ऑप्शन सी है रॉ बेल्ट और ऑप्शन डी है कोनिकल बेल्ट। तो यही आपको हो जाएगा कोनिकल बेल्ट। ठीक है, कोनिकल बेल्ट आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 229 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 229 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं, एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो आपको क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, लैंग ले रस्सी। ठीक है, लैंग ले रस्सी, ऑप्शन ऐसे आंसर यही होगा। ऑप्शन बी है रेजिड ले रोव, ऑप्शन सी है रेगुलर ले रोव, उसके बाद है आपको कंबाइंड ले रोव, लेकिन आपको आंसर हो जाएगा लैंग ले रोव होगा आंसर। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 230 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 230 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 230 नंबर क्वेश्चन में ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या करा है कि त्रिकोणीय फ्रेम के आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ट्रेंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ, देखिए फ्रेम ऑफ ड्रिक लिफ्टिंग, ठीक है, इक्विपमेंट। ठीक है, तो यह जो आपको 230 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, त्रिकोणीय फ्रेम के आधार को डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो आप जो देख रहे हैं कि ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार उसको चुनाव कीजिए। जो ऑप्शन में क्या करा है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि कंपन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है लोड को फिसलने के लिए,
ऑप्शन सी है आपको लोड के असंतुलन को रोकना, ठीक है। ऑप्शन डी है बेस को लोड के नीचे आने से रोकना, और अब आंसर आपको डी ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को